हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे लवली स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आनंद कुमार कल अपने यूट्यूब चैनल ए करंस क्लासेस इंडिया नंबर 1 पर आपके बीच उपस्थित हूँ बहुत ही बेहतरीन चैप्टर के साथ, जो मेरा आज आपके लिए प्रस्तुत है हाइट एंड डिस्टेंस का यह सॉल्यूशन पार्ट 3। और इस वीडियो में दोस्तों आप धीरे धीरे आप पार्ट 1 में पूरे थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट से परिचित हुए, पार्ट 2 वीडियो में डिफरेंट मोड ऑफ क्वेश्चन से परिचित हुए, पार्ट 3 में पुनः डिफरेंट मोड ऑफ क्वेश्चन से आप परिचित होंगे। और मैं इसी तरह जो जो आगे बढ़ता चलूँगा प्रश्नों का स्तर उच्च होता चलेगा और CGL मेंस एग्जाम तक के जो भी प्रश्न आएंगे आप उसे बहुत ही क्विक एंड फास्ट हल करने में सक्षम होंगे। दोस्तों, एक विशेष द्रष्टव्य के लिए आपको आज बोल दूं कि बहुत सारे मित्र बंधु, हमारे छात्र छात्राएं, हमारे असिस्टेंट, हमारे कोचिंग के संचालक महोदय मिस्टर राजू जी से फोन कांटेक्ट करके उनका सुझाव है कि सर से कहा जाए कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन वगैरह लिख दिए जाए। तो दोस्तों, आपको बताऊं कि जब मैं क्वेश्चन पढ़कर या विकास जी के द्वारा क्वेश्चन पढ़े जाते हैं और मैं डायग्राम बनाता हूं, तो वह डायग्राम खुद ब खुद क्वेश्चन को बताता है कि यह क्वेश्चन क्या था। मैं ऑप्शन के साथ विदाउट क्वेश्चन लिखे हुए आपके बीच उपस्थित हूँ, बिना देर किए हुए प्रश्न संख्या 15 के साथ। जी विकास जी, प्रश्न सुनाया है जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जी। पृथ्वी के ऊपर एक उपग्रह का उन्नयन कोण उसके दोनों तरफ स्थित अनुसंधान केंद्रों से 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। दोस्तों समझे, अब इस प्रश्न को मैं लिखूं इससे कहीं बेटर कि इसका डायग्राम देखूं तो आप समझ जाएंगे कि पृथ्वी के ऊपर एक उपग्रह है, सपोज यह उपग्रह है, और अगर मैं इसके दोनों तरफ माने एक तरफ ये तो एक तरफ ये, एक तरफ बोल रहा है 30 डिग्री का कोण और दूसरे तरफ बोल रहा है 45 डिग्री का कोण, नहीं 60 डिग्री का कोण। फिर से एक बार प्रश्न सुनाइए। पृथ्वी के ऊपर एक उपग्रह का उन्नयन कोण उसके दोनों तरफ स्थित अनुसंधान केंद्रों से 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। अब कहिए, एक अनुसंधान केंद्र रहा 30 डिग्री वाला, एक अनुसंधान केंद्र रहा 60 डिग्री वाला। पृथ्वी माने ये जमीन से हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर एक उपग्रह है और ये दोनों अनुसंधान केंद्रों का उन्नयन कोण विकास जी ने पढ़ा है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो यहाँ आपका एक कंफ्यूजन हो सकता है कि हम 30 डिग्री इधर और 60 डिग्री उधर क्यों न रख सकता हूँ। तो इट इज डिपेंड अपॉन योर चॉइस। आप इसे अपनी इच्छा अनुसार 30 डिग्री और 60 डिग्री जिधर मन हो उधर आप रख सकते हैं। जी, अब क्या हुआ? यदि उन केंद्रों के बीच की दूरी 4000 किलोमीटर है। अब देखिए, ये दोनों अनुसंधान केंद्रों के बीच की जो यह डिस्टेंस है दोस्तों, यह टोटल बोला गया 4000 किलोमीटर है। तो उपग्रह की ऊंचाई कितनी होगी? अब देखिए, उपग्रह की ऊंचाई माने यह परपेंडिकुलरली हाइट आपको लेना पड़ेगा और इस तरह यह उपग्रह की ऊंचाई पूछा गया कि यह h क्या होगा। तो दोस्तों, अगर मैं इस ऊंचाई को h मान लूं तो इसे बहुत मजे में मैं इस प्रश्न का हल ले सकता हूं। ऑप्शन ए, आपके साथ ऑप्शन विकास जी दिखा रहे हैं। 1000 किलोमीटर, ए में है 1000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1732 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1732 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2896 किलोमीटर, 2896 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन डी बोला जा रहा है नन ऑफ दीज। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए मैं आपको समझा दूं और यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप इस थ्योरम का प्रयोग करना कभी नहीं भूलेंगे कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री होगा तो दूसरा कोण भी 45 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 होगा, 45 डिग्री के सामने का यूनिट 1, 45 डिग्री के सामने का यूनिट 1 और फिर 90 डिग्री के सामने के यूनिट √2 होंगे। यह थ्योरम आपका एक था। और दूसरा थ्योरम है दोस्तों कि 30 डिग्री
फिर इसके लिए दूसरा यूनिट मैं रखूं 60 डिग्री, तो तीसरा होगा 90 डिग्री। 30 डिग्री के सामने यूनिट 1, 60 डिग्री के सामने यूनिट √3 और 90 डिग्री के सामने यूनिट 2। और इसके माध्यम से लगभग प्रश्नों को हम बनाएंगे और कैसे यह आपके समक्ष हाजिर है। दोस्तों, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, एक बार मैं क्वेश्चन फिर आपको रिपीट कर रहा हूं और आप समझेंगे कि पृथ्वी के ऊपर एक अनुसंधान, पृथ्वी के ऊपर एक कोई उपग्रह सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट अपने दोनों तरफ का मतलब लेफ्ट और राइट, पृथ्वी पर कोई 2 अनुसंधान केंद्र से उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री बनाते हैं। आपकी इच्छा हो कि 30 डिग्री इधर और 60 डिग्री उधर बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे आपका प्रश्न के आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, प्रश्न है कि अगर दोनों अनुसंधान केंद्रों के बीच की दूरी 4000 किलोमीटर हो तो वह उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है। तो यह सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है वह अर्थ से हमने h किलोमीटर सपोज मान लिया और इस हाइट वाले बिंदु से यहाँ तक की दूरी हम x मान लेता हूँ दोस्तों, और यहाँ तक की दूरी अगर हम y मान लूँ दोस्तों तो यह 4000 किलोमीटर वस्तुतः x प्लस y का ही तो डिस्टेंस है। और अब हम दोनों त्रिभुजों में या अद्वितीय थ्योरम का प्रयोग करके 5 से 10 सेकंड के अंदर अगर कैलकुलेशन एफिशिएंसी होगा आप में तो प्रश्नों के उत्तर कहे जा सकते हैं। तो जब हम इधर लेफ्ट से ही काम करूं तो यह 60 डिग्री के सामने √3 होगा और जब एक समकोण में यह 60 डिग्री होगा तो दूसरा कोण 30 डिग्री होना ही है। तो 30 डिग्री के सामने दोस्तों यूनिट 1 होता है, जो लिख दिया हूं मैं, पर डे लिख रहा हूं। तो 30 डिग्री के सामने यूनिट 1, तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट के बदले दोस्तों x रखा हुआ है। और 60 डिग्री के सामने आप देख सकते हैं यूनिट √3 होता है, तो हम √3 लिख सकते हैं, लेकिन √3 के बदले 60 डिग्री के सामने की भुजा तो h है, इस तरह हम 1 बराबर h/√3 लिख सकता हूँ। यह दोनों 1 यूनिट का वैल्यू है दोस्तों, मैं कल भी बताया था। यह 1 यूनिट अगर बराबर कर लूँ तो हम लिख सकता हूँ x बराबर h/√3 और इस तरह दोस्तों x का मान हम h/√3 ले आए, x ले आऊँ, y ले आऊँ और x में y जोड़ दूँ तो यह जोड़ 4000 के बराबर फाइनल हो जाएगा। और इस तरह हम x का वैल्यू लेफ्ट साइड 60 डिग्री वाले एंगल से फाइंड कर लिया। दूसरा अनुसंधान केंद्र दोस्तों 30 डिग्री है और यह 30 डिग्री वाले से अगर हम देखूं तो इसके सामने का यूनिट होगा 1, लेकिन यूनिट है दोस्तों h। तो 30 डिग्री के सामने 1 का बराबरी h किया तो जब एक कोण 30 डिग्री तो दोस्तों यह कोण 60 डिग्री होगा और 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट जो y के बराबर में है। और इस तरह इससे एक यूनिट हम y/√3 बोल सकता हूँ। फिर दोनों यूनिट 1 इक्वल हुआ तो दोस्तों हम लिख सकता हूँ कि h बराबर y/√3। इसीलिए दोस्तों y का मान अगर निकालूं तो √3 का h से गुना हो जाएगा और यह √3h होगा। दोस्तों x का वैल्यू हमें पता है, y का भी वैल्यू हमें मिल चुका है। अब x में अगर y जोड़ दूं तो x प्लस y का मतलब दोस्तों h/√3 में हम मजे में उधर का वैल्यू √3h जोड़ सकता हूं और यह दोनों जोड़ तो 4000 किलोमीटर के बराबर है। तो इसे अगर 4000 लिख दूं तो यह √3 और यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो यह 3h और 1h 4h/√3 होगा दोस्तों। 4 से अगर इसे काट लूं तो यह 1000 मरतबे कटेगा तो h का वैल्यू क्रॉस गुना अगर रखूं तो h का वैल्यू 1000√3 होगा और √3 का मान हम सबको मालूम है 1.73 तो इसको अगर 1.73 दूं, दशमलव हटाकर नीचे 000 रख दूं और इसे क्रॉस कर दूं तो अनुसंधान केंद्र के बीच की दूरी 4000 वैल्यू रखने के बाद
हम देख रहे हैं कि h माने पृथ्वी से इस उपग्रह का ऊंचाई 1732 किलोमीटर आ गया और मेरा ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही और सत्य है। और इस तरह दोस्तों ऐसे प्रश्नों को मैं आपको समझाने के लिए ये स्टेप दर्शा रहा हूँ, नहीं तो आप में थोड़ी भी बुद्धि होता तो ये स्टेप 1 बराबर x और ये 1 बराबर h/√3 न लिखकर आप x बराबर h/√3 लिखते और इसी तरह दोस्तों आप h बराबर यहाँ भी y/√3 लिखते। x और y का वैल्यू हमने जोड़ा और इस तरह यह वैल्यू 4000 किलोमीटर के बराबर है और 4000 किलोमीटर x और y का जोड़ देख लिया तो 4h/√3 है। 4 से इसे काटा, h का मान 1000 का √3 क्रॉस गुना आया, √3 का मान 1.732 होता है। मान रखते ही 1732 किलोमीटर दोस्तों बहुत मजे में हमने उत्तर प्राप्त किया। और इस तरह त्रिकोणमिति से आने वाले ये हाइट एंड डिस्टेंस में हम साइन कॉस टेन इत्यादि नामों से दूरी हटकर कोई भी मतलब नहीं रखूंगा और इस तरह क्विक एंड फास्ट हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। जी, प्रश्न संख्या 2 आपके साथ हाजिर है। जी, प्रश्न संख्या 2 दोस्तों पूरा ध्यान लगाए रहें और प्रश्न लिखने की मैं कोई भी आवश्यकता नहीं समझता। आप मजे में प्रश्न सुने और मजे में आंसर बनाने का तकनीक या टेक्निक सीखें। चित्र डायग्राम बनाना ही इस टाइप के प्रश्न के लिए एक कला है और डायग्राम बनाना भी कोई बड़ी कला नहीं। आप चाहें तो प्रश्न पढ़ते जाएंगे और इस तरह काम करते हुए मजे में आप उत्तर ले सकेंगे। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 मैं चलता हूँ प्रश्न संख्या 2 की तरफ। जी, एक क्षैतिज समतल पर खड़े बराबर ऊंचाई के 2 स्तंभों के बीच की दूरी 40 मीटर है। समझे दोस्तों, एक क्षैतिज समतल पर खड़ा 2 बराबर ऊंचाई पर ये 2 बराबर ऊंचाई के 2 स्तंभों के बीच की दूरी 40 मीटर है। अब देखिए दोस्तों, पुनः यह दोनों ऊंचाई, दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर है तो मान लीजिए कि यह क्षैतिज समतल पर h मीटर का अगर ये खंभा है तो बराबर ऊंचाई वाला दूसरा खंभा भी h मीटर का ही होगा और दोनों खंभों के बीच की दूरी 40 मीटर। दोनों खंभों के बीच की दूरी दोस्तों 40 मीटर है। उस समतल पर स्तंभों के बीच एक बिंदु पर उनके शीर्षों के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। अब उन स्तंभों के बीच लिखा हुआ है, कभी कभी लिखता है उन स्तंभों के बीच मध्य बिंदु पर, लेकिन ऐसा मध्य बिंदु का चर्चा नहीं है तो उन स्तंभों के मध्य किसी भी बिंदु पर ले लिया मध्य बीच में। और इस तरह यह उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर जाने वाला कोण कितना कितना डिग्री विकास 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है तो इसे 30 डिग्री पढ़ लो दोस्तों तो इसे ही 60 डिग्री बोल दिया। आपका मर्जी है, आप 30 डिग्री इधर और 60 डिग्री इधर भी लिखते तो प्रश्न के आंसर पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जी, तो स्तंभों की ऊंचाई कितनी होगी? तो प्रश्न है कि स्तंभों की ऊंचाई कितनी होगी। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। मैं इस बीच का यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दोस्तों x ले रहा हूँ और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोस्तों y ले रहा हूँ। फिर हम x में अगर y जोड़ो तो दिस इज 40 मीटर। अब समझे दोस्तों, प्रश्न एक बार फिर समझाता हूँ। हमारे बहुत सारे मित्रों ने कमेंट या टेलीफोनिक माध्यम से व्हाट्सएप से हमें ऐसा मैसेज दिए हैं कि प्लीज सर क्वेश्चन भी लिख दिया करें, लेकिन आप जब कम्पिटिटिव मोड की बात कर रहे हैं और कम्पिटिटिव तैयारी करने चले हैं दोस्तों, तो ये सब प्रश्न लिखने में जो मैं टाइम बर्बाद करूं उससे अच्छा ना कि एक प्रश्न मैं ज़्यादा पढ़ा दूं। और प्रश्न लिखने की इसीलिए नहीं आवश्यकता है कि डायग्राम इटसेल्फ शोज व्हाट इज क्वेश्चन। डायग्राम ही यह शो करता है कि आखिर प्रश्न क्या है, कैसे। तो प्रश्न था जिसे फिर एक बार सुने कि एक क्षैतिज समतल पर, तो यह हॉरिजॉन्टल लाइन है जो क्षैतिज समतल मैंने खींचा, इस पर 2 बराबर ऊंचाई के खंभे हैं।
तो एक अगर h ऊंचाई वाला खंभा रखा दोस्तों तो दूसरा खंभा का ऊंचाई भी h ही रखना होगा, क्योंकि प्रश्न कहता है कि दो समान ऊंचाई के, दो बराबर ऊंचाई के खंभे, तो हमने दोनों खंभों का ऊंचाई बराबर रख लिया। और कहता है क्षैतिज तल के इन दोनों खंभों के बीच किसी बिंदु से, तो किसी भी बिंदु से दोनों खंभों का उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो एक तरफ अगर हम 30 डिग्री रखूं तो दूसरा कोण हम उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर बनने वाला कोण, जिसे हमने दोस्तों पार्ट 1 वीडियो में उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन सब समझा दिया था। तो यह 30 डिग्री 60 डिग्री बना दिया। अब यह बिंदु जो है वहां से एक खंभे तक का डिस्टेंस हम क्षैतिज में मान लिया x, और इस बिंदु से दूसरे खंभे तक का हम डिस्टेंस मान लिया y। अगर x प्लस y का काम करूं तो यह हमेशा 40 मीटर होगा। दोस्तों अगर हम 30 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज देखूं, यह तो 90 डिग्री का केस होता ही है। खंभा हो, वृक्ष हो, मीनार हो, भवन हो, पहाड़ पठार कुछ भी हो, टावर हो, यह सब 90 डिग्री पर ही खड़े होते हैं। जी, तो यह ऑप्शन दे दिया जाए दोस्तों 30 मीटर, 30 मीटर, ऑप्शन बी 10 मीटर, ऑप्शन बी 10 मीटर, ऑप्शन सी 10√3 मीटर, 10√3 मीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। जी दोस्तों समझिए। अब आप समझें कि हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक खंभे की ऊंचाई बताना है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर ये 30 डिग्री होगा ना तो ये कोण आप बखूबी जानते हैं 60 होगा, और 30 डिग्री के सामने आपको पता है यूनिट होता है 1, तो 30 के सामने 1 यूनिट h के बराबर है, 60 के सामने √3 यूनिट आपका x के बराबर है, और इस तरह हम एक बराबर यहाँ x/√3 बोल सकता हूँ, दोनों 1 यूनिट बराबर होगा, तो हम बोल सकता हूँ दोस्तों कि x/√3 बराबर h है। और इस तरह अगर x की बात करूँ तो यह √3h का केस होगा, यह हमारा x फाइंड हो गया। जब इस त्रिभुज से हम काम करेंगे तो यह समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण 60 डिग्री है, तो आपको खूब पता है कि दूसरा न्यून कोण 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री का सामने यूनिट 1 होता है, और यह 1 नहीं होकर 1 के बराबरी में y है। 60 डिग्री के सामने दोस्तों √3 होता है, और यह √3 न होकर h है, और इससे अगर a का वैल्यू निकालूं ना तो यह h/√3 है। दोनों इक्वेशन, दोनों बातें फिर 1 का है, तो हम बोल सकता हूं कि y बराबर, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि h/√3 है, और हमें तो x प्लस y न चाहिए, तो x प्लस y का मतलब 40 मीटर है, और x में अगर y जोड़ूं तो हम सीधा 9 लिखकर सीधा x प्लस y का माने अगर 40 रखूं तो x का माने दोस्तों बोलेंगे √3h, और y का मतलब बोलेंगे h/√3। अब √3 से √3 का अगर हम भिन्न जोड़ बनाए तो यह 3h में 8h होगा 4h, और 4h बट्टा लिखेंगे √3। 4 से अगर इसे काट लूं तो यह 10 मरतबे कटेगा दोस्तों, इसीलिए h का मतलब हम 10 का √3 से गुना 10√3 मीटर बोलेंगे। और खंभे का ऊंचाई अगर एक 10√3 है तो दूसरा भी खंभा बराबर ही ऊंचाई का है, और उसका भी वैल्यू 10√3 ही होगा, और मेरा ऑप्शन सी बिल्कुल ही दोस्तों सही और सत्य है। कहने का मतलब हाइट एंड डिस्टेंस में जब भी हम प्रश्न बनाते हैं तो रिलेशन फाइंड करने के लिए एक त्रिभुज में 30 डिग्री और 60 डिग्री के सामने जो यूनिट 1 और √3 होता है, या 45-45 का जो भी हो, एक समकोण त्रिभुज से हम 1 यूनिट का मान दोनों न्यून कोण के लिए निकाल कर आपस में बराबर करते हैं। फिर दूसरे समकोण त्रिभुज में भी 1 यूनिट का मान प्रत्येक कोण के लिए निकाल कर इक्वल करते हैं, और ऑटोमेटिकली हम इस व्यवस्था से प्रश्न का आंसर बहुत ही बेहतरीन, सस्ते और सरल सहज अंदाज में प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों मुझे विश्वास है
कि ये तरीका आपको साइन कॉस टेन इत्यादि मान से इत्यादि कॉन्सेप्ट से दूर रखेगा और प्रश्न को आप बखूबी बहुत ही सुंदर सा स्टाइल में हल कर सकते हैं। दोस्तों पुनः मैं प्रश्न संख्या अगला तीसरा की ओर मैं बढ़ रहा हूं और आप बहुत मजे में इसी तरह समझें। जी, प्रश्न संख्या तीसरा मेरे विकास जी असिस्टेंट के रूप में हाजिर हैं। मेरे अविनाश जी भी असिस्टेंट के रूप में फोटोग्राफी कर रहे हैं और विकास जी क्वेश्चन आप तक भेज रहे हैं। तो मैं विकास जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि प्रश्न संख्या तीसरा लेकर तैयार रहें और प्रश्न संख्या 3 फटाफट बोर्ड पर बोला जाए। और मैं प्रश्न लिखने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता, क्योंकि हम प्रश्न सुनता हूं तो उसका डायग्राम बनाता हूं और आप भी इसी आधार पर डायग्राम बनाते हुए प्रश्न आराम से लिख सकते हैं, बना सकते हैं, सीख सकते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 3। जी, एक मीनार पर ध्वजदंड खड़ा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन दोस्तों। मैं सारे टाइप क्वेश्चन जो आज तक सीजीएल तक एग्जाम में या सीपीओ एग्जाम में या रेलवे के नॉन टेक्निकल या टेक्निकल परीक्षा में इंटर लेवल, मैट्रिक लेवल या ग्रेजुएट लेवल जो भी प्रश्न आया, मैं सबसे आपको क्रमशः रूबरू कराऊंगा। लेकिन धीरे धीरे ना प्यार को बढ़ाना है दोस्तों, और तब एक दिन तो हद से गुजर जाना ही है। तो मैं तीसरा प्रश्न आपके साथ बोर्ड पर रख रहा हूँ। जी, एक मीनार ध्वजदंड पर खड़ा है। मीनार से पढ़िए। एक मीनार पर ध्वजदंड खड़ा है। एक मीनार पर ध्वजखंड खड़ा है। ध्वजदंड खड़ा है, वही ध्वजदंड ध्वजखंड हुआ। तो एक मीनार लिया दोस्तों, और इस मीनार को हम इतना बड़ा मीनार अगर ले लूं तो ये मीनार जमीन या क्षैतिज पर खड़ी होगी, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, और यह मीनार का ऊपरी शिखर या चोटी समझ लिया, और इस चोटी पर एक ध्वजखंड खड़ा है। तो इस पर दोस्तों हमने एक ध्वजखंड खड़ा कर दिया, समझिए ध्वजखंड पताका है। जी, मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर, अब मीनार से 10 मीटर दूर, तो समझिए दोस्तों यही मीनार से 10 मीटर की दूरी पर, जी, मीनार तथा ध्वजदंड क्रमशः 45 डिग्री तथा 15 डिग्री के कोण बनाते हैं। अब समझे दोस्तों, यहाँ पर लिखा है मीनार तथा ध्वजदंड क्रमशः बोला जाए 45 डिग्री तथा 15 डिग्री के कोण बनाते हैं। 45 डिग्री तथा 15 डिग्री के कोण बनाते हैं। समझेंगे दोस्तों, मीनार के आधार से 10 मीटर दूर जाने के बाद प्रश्न बोल रहा है मीनार तथा ध्वजखंड। तो पहला नाम मीनार, दूसरा नाम ध्वजखंड। तो मीनार के लिए पहला डिग्री का कोण 45 डिग्री, ध्वजखंड दूसरा के लिए कोण 15 डिग्री। तो अगर मीनार से हम इस बिंदु पर एक उन्नयन कोण यहाँ ऐसे बनाऊं, तो प्रश्न है कि मीनार के लिए 45 डिग्री, तो यह कोण दोस्तों हमने 45 डिग्री रखा। अब ध्वजखंड के लिए दोस्तों ऐसी बात होगी, और ये एंगल बोला गया है कि ये 15 डिग्री का कोण है। प्रश्न क्या है? तो ध्वजदंड की लंबाई कितनी होगी? बहुत ही बेहतर क्वेश्चन दोस्तों। तो आपको ध्वजदंड की लंबाई, इट मीन्स आपको ये ध्वजदंड जो इतना बड़ा है इसकी लंबाई मांग रहा है, और इसकी लंबाई सपोज हमने x मीटर रख लिया, और यहाँ से मीनार की भी तो ऊंचाई मेरे सामने नहीं है, तो हम मीनार की ऊंचाई को भी हम y समझ सकता हूँ, और y समझ लिया। दोस्तों ऑप्शन दिया जाए मेरे अब विकास जी। जी, ऑप्शन ए 70.32 मीटर। 70 नहीं सर, 17.5 जी, 17.32 मीटर। 17.32 मीटर। ऑप्शन बी 7.32 मीटर। 7.32 मीटर। ऑप्शन सी 12 मीटर। 12 मीटर। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस। चलिए दोस्तों समझें, प्रश्न एक बार फिर समझाऊं
कि एक मीनार है जिसका हाइट हमने y मीटर मान रखा है, और इस मीनार के ऊपर में एक ध्वज दंड, एक ध्वज पताका समझिए गड़ा हुआ है, जिसकी हाइट हमने x मीटर रख लिया। प्रश्न कहता है कि मीनार से 10 मीटर दूर, तो आप 10 मीटर राइट या 10 मीटर लेफ्ट इधर भी ऐसा डायग्राम बना सकते थे। तो हम अपना इधर प्रश्न हल करने के सुविधा से उधर ही 10 मीटर दूर गए। मीनार और ध्वज दंड, तो पहले मीनार के लिए और बाद में ध्वज दंड के लिए उन्नयन कोण 45 डिग्री और 15 डिग्री लिखा है। तो हमने मीनार का ऊपरी सिरा से इस बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री बना लिया, और ध्वज दंड के ऊपरी सिरा से इस बिंदु तक ये एंगल को हमने 15 डिग्री बना लिया, क्योंकि ध्वज दंड द्वारा 15 डिग्री बनना कोण, इट मीन्स आपका ध्वज दंड का यह ऊपरी और यह निचली सिरा मिलकर ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं कोने का निर्माण, यह एंगल दोस्तों 15 डिग्री इस बिंदु पर बन रहा है। अब हमें ध्वज दंड x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए सर्वप्रथम आपको, अगर ये हम 45 डिग्री वाला एंगल जो मीनार के साथ y मीटर मीनार के लिए बोला गया है, इसमें ये 45 डिग्री, तो ये भी कोण 45 डिग्री होगा। और आपको पता है कि 45 और 45 के सामने में यूनिट 1 शो करता है, तो कहेंगे ये 45 के सामने में अगर y मीटर है तो यह 1 यूनिट y के बराबर है, तो यह 45 के सामने में 10 मीटर है, तो यह भी 1 यूनिट है, अर्थात ये भी 10 मीटर, तो यह y का मतलब भी तो 10 मीटर दोस्तों होगा। वैसे भी 45 डिग्री के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ फर्स्ट वीडियो से सेकेंड वीडियो में भी कि 45 डिग्री के लिए लंब और आधार दोनों इक्वल होते हैं, तो ये आधार 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर। अब दोस्तों जब ये कोण आप 15 डिग्री का देख रहे हैं, तो ये संपूर्ण कोण की जब बात होगी तो ये 45 डिग्री में ये 15 डिग्री का एंगल जोड़ेंगे तो आपका ये कोण दोस्तों 60 डिग्री का फॉर्म होगा। और तब 60 डिग्री अगर ये संपूर्ण कोण हो तो ऊपर का ये कोण दोस्तों आपका 30 डिग्री होगा, और 30 डिग्री के सामने यूनिट होते हैं 1, तो इस 30 डिग्री के सामने यूनिट है 10, तो दोस्तों आप बोलेंगे 1 बराबर 10, और जब ये संपूर्ण 60 लेंगे तो इसका यूनिट लेंगे √3, और इस 60 डिग्री के सामने में संपूर्ण भुजा या ध्वज दंड से मीनार के आधार तक आ रही है, जो x में y जोड़ने से मिलेगा, और x में y का मतलब 10 है, तो इसे मैं x + 10 बोल सकता हूँ। और इस तरह अगर 1 यूनिट की बात करूँ तो यह x + 10 बटे √3 मीटर होगा। यह दोनों यूनिट आपका 1 है, अर्थात 1 और 1 यूनिट बराबर है, तो इतना बराबर आप इतना लिख सकते हैं, अर्थात x + 10 बटे √3 दैट इज 10 मीटर के बराबर होगा। तो x बराबर दोस्तों 10 √3, और इधर से 10 लेके चला जाऊं तो -10, और यहाँ पर √3 का मान अगर 10 दोनों में कॉमन ले लूँ तो यहाँ √3 -1 बचेगा, अर्थात 1.732 -1 बचेगा, और इसका मतलब दोस्तों 10 गुने 1 में 1 घटिए जाएगा, तो 0.732 का मतलब 732 दशमलव हटा देंगे, नीचे 000 होगा, 1 0 हटाएंगे, 2 अंक पीछे अगर दशमलव रख लूं तो 7.32 मीटर। बड़े मजे से ऐसे प्रश्न का जो प्रश्न माना जाए तो एक क्रिटिकल हाइट एंड डिस्टेंस है, और 7.32 मीटर आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बहुत मजे में सरल और सहज भाव से आप बोल सकते हैं। सरलता सहजता अगर आप इसमें जान रहे होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हाइट एंड डिस्टेंस में आपको समग्रता जरूर प्राप्त हो गई होगी। और एक वीडियो और मैं संभवतः जारी करूंगा, तो और भी जितने क्रिटिकल टाइप क्वेश्चन होंगे मैं आपको इसी यूनिट इकाई पर बना के प्रूव करूंगा कि आपको साइन कॉस टेन से कोई भी माने मतलब न रखकर इस तरह आप प्रश्नों को बखूबी निराले अंदाज में बना सकते हैं। मुझे विश्वास है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और मैं ज़्यादा देर किए बगैर प्रश्न संख्या अगला 4 के तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। हमारे विकास जी बहुत उत्सुक होते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन बताया जाए सर, ताकि हमारे छात्र मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके और अविनाश की फोटोग्राफी में
तल्लीन तो रहते ही हैं। मैं इन दोनों का भी आभार प्रकट करता हूं, टाइम से हाजिर रहते हैं। प्रश्न संख्या अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहा हूं जी। एक सड़क के किनारे पर खड़ा खंभा ठीक अपने सामने दूसरे किनारे पर एक खिड़की से समकोण बनाता है। दोस्तों बहुत ही सुंदर सा और यह एसएससी सीजीएल एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, आप इसे बड़ा गौर से देखेंगे। फिर से सुनाएंगे प्रश्न। एक सड़क के किनारे पर खड़ा खंभा ठीक अपने सामने दूसरे किनारे पर एक खिड़की से समकोण बनाता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको खंभा कह दूं और इसको खिड़की कह दूं तो ये खंभा इस खिड़की पर समकोण बनाता है। तो खंभा का ना चोटी बोला, ना खंभा का पाद बिंदु या आधार बिंदु जड़ बिंदु बोला। तो खंभा अगर इस पर समकोण बनाए तो खंभा का ऊपरी बिंदु से खंभा का इस निचली बिंदु द्वारा यहाँ पर दोस्तों ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा जी। विकास जी आगे थोड़ा सुनाइए। यदि खिड़की का उन्नयन कोण खंभा के आधार से 60 डिग्री है, खिड़की का उन्नयन कोण खंभा के आधार से 60 डिग्री है, तो खिड़की का उन्नयन कोण खंभा के आधार से, खंभा यही है और इसका आधार यही है। यहाँ पर बोला गया है कि ये कोण अगर 60 डिग्री है और सड़क की चौड़ाई 30 मीटर है, और दोस्तों बोला गया है कि सड़क की यही चौड़ाई आपका 30 मीटर है, तो खिड़की की ऊंचाई कितनी होगी? तो दोस्तों पूछा गया है कि यह खिड़की का ऊंचाई बताइए। ऑप्शन दिया है जी। ऑप्शन ए 30√3 30√3 मीटर जी। ऑप्शन बी 10√3 मीटर। 10√3 मीटर। ऑप्शन सी 20 मीटर। 20 मीटर। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। दोस्तों बहुत ही बेहतर क्वेश्चन और इसे समझेंगे। प्रश्न एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं। एक खंभा और एक खिड़की जिसके बीच की दूरी 30 मीटर रख दिया और प्रश्न है कि खंभा इस खिड़की के साथ समकोण बनाता है। तो खिड़की पर खंभा का ऊपरी बिंदु और खंभा का निचला सिरा से यह एंगल 90 डिग्री खिड़की पर समकोण बन गया। फिर कहता है खिड़की का ऊपरी सिरा खंभे के जड़ के साथ उन्नयन कोण 60 डिग्री माप रहा है, तो यहाँ 60 डिग्री ले लिया। अब हमसे दोस्तों खिड़की की हाइट पूछी गई। खिड़की की हाइट अगर इस डिस्टेंस को दोस्तों हम सीधा h समझ लो तो हमको लगता है यह प्रश्न देखने में तो भारी जरूर है, लेकिन इसका हल तो 5 सेकंड का आंख झपकते ही आप दे सकते हैं। कैसे? तो यह अगर 60 डिग्री है तो दोस्तों यह 30 डिग्री होगा, क्योंकि यह भी तो 90 डिग्री का ही जड़ होगा। और यह 60-30 के लिए हमारा थ्योरम 30 डिग्री 60 डिग्री वाला चलेगा। 30 डिग्री के सामने होता है 1 यूनिट, लेकिन 30 डिग्री के सामने रख रहा है 30 मीटर। 60 डिग्री के सामने हमारा होता है √3, लेकिन हमने मान लिया है 60 डिग्री के सामने h। और इससे अगर एक का मान निकाल लूं दोस्तों तो यह h/√3 होगा। बोथ आर द यूनिट ऑफ 1, सो बोथ आर द सेम। और इस तरह मैं दोनों को सेम कहूं तो h/√3 दैट इज आपका 1 का वैल्यू 30, सो h इक्वल टू आप 30 × √3 मीटर। और आपका ऑप्शन ए ही दोस्तों बिल्कुल ही सही है। प्रश्न का नेचर या प्रकृति देखने में वस्तुतः भारी था, लेकिन यह हल काफी ही सरल और सहज था। दोस्तों एक यहाँ विशेष द्रष्टव्य या ध्यातव्य समझा दूं कि कभी कभी इसमें आपसे खंभा का भी हाइट पूछा जा सकता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से एक पैरेलल लाइन अगर इस पर आप खींच देंगे तो हमको लगता है आप ये 30 मीटर से ये भी 30 मीटर रख लेंगे। और जो ही यह पैरेलल लाइन इस 90 पर आएगा तो ऊपर में 45 और नीचे 45 होगा। और जो ही यह केस 45 का होगा तो ये भी 45 का होगा, अर्थात ये अगर 30 तो ये भी 30। और ये 30 में अगर ये हाइट जो खिड़की का हाइट 30√3 को जोड़ देते तो हम खंभे की भी हाइट 30 + 30√3 बोल सकता हूं। और यह भी एक बार आया हुआ प्रश्न था, इसलिए दोस्तों इसे भी मैं चर्चा में ले आया। और मैं आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।
जाइएगा नहीं, बड़े मजे में या अंतिम वीडियो देखिए अंतिम प्रश्न के साथ। जी सुनाया जाए। प्रश्न संख्या 5। जी प्रश्न संख्या 5। भूमि के एक बिंदु से एक 10 मीटर ऊंचे भवन की चोटी तथा भवन के ऊपर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। फिर से प्रश्न सुनाया जाए। भूमि के एक बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन की चोटी। रुकिए, भूमि के एक बिंदु से 10 मीटर ऊंचा एक भवन है दोस्तों, तो मैं भवन यहां तक समझ लिया जी। 10 मीटर या ऊंचा भवन है और इस भवन का हाइट यहाँ पर हमने ब्रेक कर दिया। हाँ, तथा भवन के ऊपर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। अब भवन के ऊपर समझिए कि कुछ हाइट पर यहाँ पर दोस्तों हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और इस हेलीकॉप्टर का उन्नयन कोण और इस भवन का उन्नयन कोण बोला गया है, जिसे मैं लिखता हूं ताकि आप क्रम समझ सकें। एक बार विकास जी प्रश्न फिर सुनाएंगे। भूमि के एक बिंदु से एक 10 मीटर ऊंचे भवन की चोटी तथा भवन के ऊपर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 पहले डिग्री। बोला भवन और फिर बोला हेलीकॉप्टर और इसका उन्नयन कोण दोस्तों बोला गया है 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है और एवं 60 डिग्री है। दोस्तों समझे तो भवन के लिए इस बिंदु से जमीन पर हम समझ रहे हैं कि यह कोण होगा 30 डिग्री। बाद में बोला गया हेलीकॉप्टर के लिए दोस्तों हम इस बिंदु से कोण का रचना करेंगे तो यह संपूर्ण कोण मेरा 60 डिग्री का होगा। क्या पूछा जा रहा है? भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई कितनी होगी? दोस्तों आपको पूछा गया है भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई। तो भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई में भवन की ऊंचाई 10 मीटर और अगर ये ऊंचाई आपका यहाँ तक मैं मान लूँ सपोज x, तो 10 में अगर x जोड़ दूँ तो भूमि से या हेलीकॉप्टर तक की संपूर्ण ऊंचाई फाइंड हो जाएगा। ऐसे प्रश्न का हल बहुत मजे में ही देंगे। कैसे? तो इसके लिए मैं उत्तर आपसे ऑप्शन विकास जी से रख रहा हूँ। जी 23 मीटर। 23 मीटर। ऑप्शन बी 18 मीटर। 18 मीटर। ऑप्शन सी 30 मीटर। 30 मीटर। ऑप्शन डी 20 मीटर। 20 मीटर। जी समझेंगे दोस्तों, जब ये एंगल आप 30 डिग्री देख रहे हैं ना, तो यह 30 डिग्री के लिए यह भवन तो 90 डिग्री पर है ही, तो 30 डिग्री के सामने देख रहा हूँ यूनिट मेरा 1 होता है और 30 डिग्री के लिए तो यह दूसरा कोण इस समकोण त्रिभुज में 60 का आएगा और इसके सामने हम सपोज यह आधार की बिंदु हमने जो जड़ से भवन के जड़ से इस बिंदु तक का दूरी हम सपोज कुछ भी मान लिया हुआ है। अब दोस्तों आप कहिए 30 डिग्री के सामने यूनिट होता है 1, लेकिन 30 डिग्री के सामने यूनिट दिया हुआ है 10। अब 60 के सामने यूनिट होता है √3, लेकिन 60 के सामने यूनिट रखा है 1, सो 1 इक्वल टू y बाय √3। फिर यह दोनों यूनिट 1 आपस में इक्वल होगा और हम बोल सकते हैं कि y बटे √3 दैट इज 10, इसीलिए y बराबर दोस्तों 10 √3 मीटर और हमें y फाइंड हो गया। जब ये हम 60 डिग्री यूनिट की बात करेंगे तो यह बीच वाला लकीर अब दिमाग से हटाइए और जब यह ऊपर हेलीकॉप्टर से नीचे तक हम समकोण त्रिभुज का ये रचना देख रहा हूँ तो ये संपूर्ण कोण 60 डिग्री, तो दोस्तों यहाँ का 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के सामने यूनिट होगा 1, लेकिन 1 यूनिट बराबर कह रहा है y का, और यह 60 डिग्री के सामने यूनिट होगा √3 और यह √3 न बोलकर दोस्तों बोला गया है 10 प्लस x। और इस तरह अगर यहाँ से एक यूनिट की बात करूँ तो यह 10 प्लस x बटे आपका √3 जा रहा है और यह दोनों यूनिट तो फिर न दोस्तों बराबर है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं यह दोनों यूनिट बराबर के कारण कि यह y का मान जो भी होगा वह 10 प्लस x बटे √3 के बराबर होगा और y का वैल्यू तो हम पहले ही 10 √3 प्राप्त कर चुके हैं। तो y में लिख कर दोस्तों अगर यहाँ 10 √3 रख दूँ तो ऊपर में 10 प्लस x बटे यह √3 होगा,
यहाँ √3 से √3 का गुना 3 दाएं 30, 30 में 10 इधर लेकर माइनस कर लेंगे तो 20। इसीलिए दोस्तों आप x बराबर 20 मीटर कहेंगे, लेकिन x माने 20 मीटर, अर्थात देखा जाए कि इसमें 20 मीटर भी ऑप्शन रखा गया है, जो आपसे बन जाने के बाद भी गलती करवा देगा। अगर इस प्रश्न में पूछा होता कि भवन से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई बताइए, तो रियल में यह x का मतलब 20 मीटर होता। लेकिन अभिनव विकास जी क्या पढ़े लास्ट में क्वेश्चन, भूमि से हेलीकॉप्टर तक की ऊंचाई जाना है, तो आपका भवन का ऊंचाई को 10 जोड़ना ही पड़ेगा, और इस 10 में भवन से हेलीकॉप्टर ऊपर 20 मीटर उड़ रहा है, तो संपूर्ण हाइट दोस्तों आपको 30 मीटर बोलना पड़ेगा। इसीलिए प्रश्न बनाते समय हम हड़बड़ी में, जल्दबाजी में गलती भी कर बैठते हैं, क्योंकि आपसे जो गलती हो सकता है वह प्रश्नकर्ता या एग्जामिनर वैसे ऑप्शन सेट करके ही क्वेश्चन देता है। ऑप्शन में कोई अनाप शनाप बातें नहीं लिखी होती, इसीलिए आप बिल्कुल ही सजगता से प्रश्न हल करेंगे, और भूमि से हम हेलीकॉप्टर तक का हाइट में ये 10 प्लस ये निकला हुआ x 20 जोड़ देंगे, यह 30 मीटर होगा। दोस्तों कहने का मतलब ये है, चूंकि मैं यह वीडियो ऑल ओवर इंडिया में जो भी हमारे परीक्षार्थी होंगे वो सब के लिए मैं बना रहा हूँ, लेकिन काश इसमें थोड़ा भी अगर आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ें, तो जिस लेंथ में इस प्रश्न को मैं बना रहा हूँ, यह सारा लेंथ आपके दिमाग में सेटल हो जाना चाहिए कि जब एक त्रिभुज से हम 1 यूनिट को इक्वल करता हूँ, तो ये इतनी बड़ी प्रक्रिया न लिखकर आप डायरेक्ट इन बातों को भी लिख सकते हैं। और उसी तरह दूसरे त्रिभुज में जब 1 यूनिट बराबर करता हूँ, तो यह इतनी बड़ी प्रक्रिया को हटाकर आप सिंपल सा बात यह प्रक्रिया नोट कर सकते हैं, और ये दो प्रक्रियाओं के खेल से आप x का वैल्यू या प्रश्न में आने वाले जो भी मान है, वैल्यू है, उससे आप निकाल सकते हैं। दोस्तों आज की मुलाकात हमारे समझ में समाप्त हो रही है, और प्रतिदिन मैं जाने से पहले आपको अपने बोर्ड के स्क्रीन पर या आपके मोबाइल के स्क्रीन पर हमारे कोचिंग के संचालक डायरेक्टर महोदय मिस्टर राजू जी का फोन नंबर लिखना हम नहीं भूलते हैं। और आप लोगों को भी धन्यवाद कि अपनी सलाह और सुझाव बराबर हमारे डायरेक्टर महोदय से आप मांगते रहते हैं। तो मेरे मिस्टर राजू जी का जो कोचिंग के संचालक हैं, इनका फोन नंबर जो व्हाट्सएप नंबर भी है 99 34 84 97 98 9934849798 पर आप किसी भी तरह का कोचिंग संबंधी जानकारी बखूबी कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। और आज के क्लास के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूँगा, और जाते जाते इतना जरूर कहूँगा कि स्वस्थ रहिए, जहाँ भी हैं वहीं पर मस्त रहिए, साथ साथ अपनी पढ़ाई में बिल्कुल ही मेरा वीडियो चैनल खोलकर व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो प्रस्तुत करूं उसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए तेवर और नए जुनून उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अलविदा।